फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस को आप समझिएगा, वो सारे वर्ड्स जो नॉर्मली हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, WH वर्ड्स को हम रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। किस तरह से देखें, सबसे पहले कुछ वर्ड्स के मीनिंग आप समझ लें। जैसे कि आप एक वर्ड है हु, साधारण तौर पर आप हु कौन के लिए यूज करते हैं, लेकिन हु का मतलब यहां पर होता है जो या जिसने। अगर आपको जो या जिसने के लिए यूज करना है तो आप यूज करेंगे हु। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, किसी भी पर्सन के बारे में, तो आप हमेशा हु का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं कि जो लड़का वहां खड़ा है मेरा भाई है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। तो यहां पर हु मैंने उस व्यक्ति के लड़के के बारे में ये जानकारी दी कि वो जो वहां खड़ा है वो मेरा भाई है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। तो पर्सन के बारे में जानकारी देने के लिए हु का यूज करते हैं। मैं इसके एग्जाम्पल्स भी आपको देता हूं, पहले आप इसके मीनिंग को समझ लें। दूसरा एक वर्ड है whom। इस whom का मतलब होता है जिसको या जिससे। इसके जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, ये भी पर्सन के लिए ही यूज होता है। जैसे अगर आपको जिसको बोलना है कि जिस लड़के को मैं पढ़ाता हूं ना वो बहुत नॉटी है, अगर मैं कहूं कि द चाइल्ड whom I teach, जिस बच्चे को मैं पढ़ाता हूं, द चाइल्ड whom I teach, तो जिसको मैं पढ़ाता हूं। द पर्सन whom I meet, जिस व्यक्ति से मैं मिलता हूं ना, जिस व्यक्ति से, तो क्या कहा, जिससे मैं मिलता हूं whom I meet, तो जिससे को क्या कहेंगे whom। इसी की जैसे अब हम पर्सन, अगर हम बात करें वस्तु की या नॉन लिविंग की, तो ये जो के लिए अब हमारे पास ये भी जो है, लेकिन ये नॉन लिविंग के लिए है। कोई भी नॉन लिविंग के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो आप क्या यूज कर सकते हैं, विच। याद रखिएगा, अगर मुझे बोलना है कि जो फिल्म मैंने कल देखी वो बहुत बोरिंग थी, द मूवी विच आई सॉ यस्टरडे वाज वेरी बोरिंग, द मूवी विच आई सॉ। तो जिस फिल्म, द टॉपिक विच आई हैव चोजन इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो टॉपिक मैंने आज चुना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द टॉपिक विच, तो यहाँ पर क्या यूज किया हमने, विच, जो नॉन लिविंग के लिए। ये गलती कभी मत करिएगा कि नॉन लिविंग के लिए आप हु लगा रहे हैं, लिविंग के लिए आप विच लगा रहे हैं। तो आपको ये चीजें आज जीवन भर के लिए क्लियर हो गई कि ये पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं और ये नॉन लिविंग के लिए आप यूज कर रहे हैं विच का। अब हम आगे बढ़ते हैं। केवल आप इतना याद रख लीजिए, अभी तक आपने विच का मतलब पढ़ा था कौन सा। अपन बोलते हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, विच इज योर फेवरेट कलर। आपने पढ़ा था हु मैंने किसको, आज हमने इसको करते हैं जिसको। ये सारे का जा में बदल जाते हैं, यानी कि कब को जब बोल देते हैं, कहाँ को जहां बोल देते हैं, है ना। तो किसको को हमने कहा जिसको, है ना, किसने को कर दिया जिसने। तो ये कहा को जा करने का ये जो प्रोसीजर है, ये सब के सब ये जो WH वर्ड्स जो हैं, ये जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह काम करने लगते हैं। हम और आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे बोलना है विच सो एवर, तो विच सो एवर का मतलब होगा जो कोई भी, लेकिन ये नॉन लिविंग के लिए। अगर यहां पर मुझे कहना है whosoever, तो क्या कहेंगे, जो कोई भी, लेकिन ये क्या होगा, पर्सन के लिए। अगर आपको पर्सन के बारे में बात करनी है तो आपको क्या ही बोलना पड़ेगा, whosoever, जो कोई भी। अगर हमको कहना है कि जो कोई भी है whosoever, ऐसे क्लियर। अगर मुझे बोलना है whose, whose का मतलब होता है जिसका, है ना। जैसा अपन बोलते हैं कि जिसका भी मोबाइल बजा हो, तो जिसका को क्या कहेंगे, whose मोबाइल rang up, स्टैंड अप, वो खड़ा हो जाए, तो जिसका को क्या कहेंगे, whose। और इसी को अगर हम कहेंगे whosoever, क्या कहेंगे, whosoever। whosoever का मतलब होता है जिस किसी का भी, जिस किसी का भी। अगर आपको जब यूज करना है जिस किसी का भी, अपन बोलते हैं जिस किसी की भी एक कार हो, यहां से हटा लें, तो जिस किसी भी को क्या कहेंगे, whosoever।
अगर हम किसी भी प्रीपोजिशन के साथ जोड़ के भी इनको प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए। किस तरह से? जैसे कि अगर हमको कहा कि जिसमें, तो इस जिसमें को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन विच। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जिसमें को हम ये कह रहे हैं किसी नॉन लिविंग के बारे में। अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि जिसमें ये क्वालिटी है, तो इन हुम हो जाएगा। अगर नॉन लिविंग के बारे में बात करें, इन विच। अगर मैं कहूँ कि जिस शहर में मैं रहता हूँ, द सिटी इन विच आई लिव, द सिटी इन विच, जिस देश में मैं रहता हूँ, तो जिसमें को क्या कहेंगे? इन विच। जिस स्कूल में मैं पढ़ाई करता हूँ, द स्कूल इन विच आई स्टडी। अगर मुझे यहाँ पर कहना है कि जिसके बारे में, तो क्या कहेंगे? अबाउट विच, अबाउट whom, जिसके बारे में, अबाउट विच। ये सारे आप जितनी भी आपके पास प्रीपोजिशंस हैं, जिसके कारण है तो ड्यू टू लगा दीजिए। अगर मैं कहूं जिसके लिए, तो फॉर लगा लीजिए। जिसके साथ बोलना है तो विद whom, विद विच लगा दीजिए, है ना। जितनी प्रीपोजिशंस है, whom और which कॉमन है। which नॉन लिविंग के लिए और whom पर्सन के लिए, जिसके लिए भी। अगर मैं कहूं ये वही लड़का है जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था, he is the same boy about whom I was talking to you yesterday। अगर मैं कहूं कि ये वही मार्कर है जिसके बारे में मैं कल आपसे बात कर रहा था, तो दिस इज द सेम मार्कर, दिस इज द मार्कर अबाउट विच। तो यहाँ पर क्या यूज किया हमने? अबाउट विच, क्योंकि मैं नॉन लिविंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ये प्रोनाउंस के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, जब भी जाकर के आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। इंग्लिश इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बट द थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ग्रामर के कुछ कंफ्यूजन रूल्स में फंस जाते हैं। कोई ग्रामर के रूल को जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बात के इसके मीनिंग को समझ लें कि हु का मीनिंग क्या, हुम का क्या, विच का क्या, और सबके एग्जाम्पल्स आप देख लें। अगर आप एग्जाम्पल्स देख लेंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इजी। एक वर्ड हम आपको और दे देते हैं कुछ नियमों के साथ। एक वर्ड होता है दैट, और दैट को भी आप रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आप यूज करें, लेकिन दैट का मतलब साधारण तौर पे जब आप छोटे होते हैं तो दैट का मतलब आपको क्या पढ़ाया जाता है? वह। आपको क्या पढ़ाते हैं? वह। दैट बॉय, दैट डे, उस दिन। फिर जब आप बड़े होते हैं तो आपको फिर पढ़ाया जाता है कनेक्टिव्स में दैट का यूज होता है। की को भी दैट बोलते हैं, मैं जानता हूं कि, आई नो दैट। फिर आपको एक दिन पढ़ाया जाता है कि नॉट दैट गुड, उतना भी अच्छा नहीं है। तो हमने कहा अच्छा, उतना भी को भी दैट बोल देते हैं, नॉट दैट गुड। आज हम फिर पढ़ा रहे हैं कि दैट का मतलब होता है जो। तो आप इस कंफ्यूजन को धीरे धीरे से हटाते जाइए। तो आज इस दैट को हमने पढ़ा जो, तो आप कहेंगे कि ये तो हु और विच दोनों को भी जो बोलते हैं, ये हु और विच को रिप्लेस करता है। हु और विच को रिप्लेस करने के लिए ये वर्ड दैट है। लेकिन ये कहाँ करता है, तो मैं थोड़ा सी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो आप एक नोट लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आपके पास कभी आप सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री अगर आप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए, है ना, अगर आप गुड, बेटर, बेस्ट में बेस्ट यूज कर रहे हैं, या आप ओनली यूज कर रहे हैं, या आप सेम यूज कर रहे हैं, या फ्यू यूज कर रहे हैं, है ना, नथिंग यूज कर रहे हैं। अगर आप इस तरह के वर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, तो हु और विच की जगह पे क्या यूज होगा? दैट इज यूज्ड। इज इट क्लियर? इन प्लेस ऑफ हु एंड विच दैट का यूज होगा। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर लिख देता हूं कि अशोक was the greatest king। अशोक एक महान राजा थे, was the greatest king, जिन्होंने अब देखिए यहां पर रूल्ड ओवर द कंट्री, जिन्होंने इस देश पे राज किया, शासन किया। अगर अब यहां पर साधारण तौर पर अशोक तो व्यक्ति है, तो हम क्या लगाने की इच्छा होगी? हु। लेकिन चूंकि हम यहां पर सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? दैट। अशोक वॉज द ग्रेटेस्ट किंग दैट रूल्ड ओवर द कंट्री। जैसे मैं एक वर्ड और यूज कर रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, आप चाहो तो लिख लें। ऑल, अगर मुझे बोलना है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। साधारण तौर पर आपकी इच्छा होगी कि यहाँ पर विच क्यों नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर हम ऑल यूज कर रहे हैं, तो हमको यहाँ क्या यूज करना होगा? दैट। तो ये बात को भी आप समझ लें कि हु और विच को दैट रिप्लेस कर देता है।
अब हम एक काम करते हैं कि सारे के सारे सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने हु के एग्जाम्पल को देता है। तो आप अब यहाँ से अपने एग्जाम्पल्स को लिखना शुरू करें। आप हमेशा एक काम करें कि आप हमेशा नोटबुक ले करके बैठें। आप नोटबुक ले करके बैठें और जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से उसके नोट्स प्रिपेयर करें। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग बड़े रैंडमली कोई भी क्लिक किया और देख लिया, लेकिन वो याद नहीं रहेगा। आप हमेशा प्रॉपर नोट्स के साथ जाएंगे तो आप डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दूर कहीं बैठे हैं वो लोग ये सब चीज़ों से वंचित होते हैं, उन्हें छोटे छोटे से चीज़ों के बारे में नहीं पता होता और वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है इंग्लिश बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन एक बात को समझिएगा, बड़े सिंपल चैनल के थ्रू सीखा जाना चाहिए एक लैंग्वेज की तरह। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक्स वाला जो पार्ट होता है, ग्रामर वाला पार्ट होता है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप केवल मीनिंग को पढ़े। जी सेल्टा इसी बात को ही जोर देता है कि आप विदाउट ग्रामर, WGT टेक्निक है, विदाउट ग्रामर टीचिंग टेक्निक है, जिसमें ग्रामर को हम टच नहीं करते हैं। नाम जरूर हमने लिखा हुआ रिलेटिव क्लॉज, लेकिन उसको पढ़ाने के तरीके में कहीं भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। हम एक वोकैबुलरी के थ्रू जाते हैं बस इसी टॉपिक में। टॉपिक सेम है। चलिए, तो अब हम एग्जाम्पल्स में जाएंगे। तो हम सबसे पहले हु का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ पर मुझे बोलना है कि जो लड़का, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, जो लड़का वहां खड़ा है, इज माई ब्रो, वो मेरा भाई है। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, हु का यूज किया। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रो। द बॉय हु इज वेयरिंग द व्हाइट शर्ट इज द कैप्टन ऑफ द टीम। जो लड़का सफेद शर्ट पहना हुआ है वो टीम का कैप्टन है। तो यहां पर हु का यूज किया जो के लिए। आप चाहो तो इसको बीच में भी यूज कर सकते हैं। मैं अगर कहूं कि मैं एक लड़के को जानता हूं, आई नो अ बॉय, ये द बॉय यूज करेंगे क्योंकि वो डेफिनेट लड़का है, तो हम इसको द कर देते हैं। मैं एक लड़के को जानता हूं, आई नो द बॉय, जिसने हु टॉप द एग्जाम, जिसने एग्जाम को टॉप किया है, हु टॉप द एग्जाम। इज इट क्लियर? तो मैं एक लड़के को जानता हूं जिसने, तो यहाँ जिसने या जो के लिए क्या यूज करेंगे, हु, या बीच में यूज करें। जब भी कोई इंफॉर्मेशन को आप ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या यूज करना होगा, हु को। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं हुम का यूज। ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, जैसा हु सब्जेक्ट है, लेकिन हुम क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसको या जिससे। इसको आप मत भूलिएगा। तो आपके लिए अगर हिंदी से इंग्लिश में जाने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए तो बड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि जैसे उनको पता पड़ गया कि जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं हुम। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है उस व्यक्ति के बारे में तो हुम से आप बताइए। अगर मैं कहूं कि जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं, द स्टूडेंट्स whom I teach, the students whom I teach are very brilliant, वो बड़े ब्रिलियंट हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए कितना अच्छा सेंटेंस हमारे पास है कि अगर कहूँ कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, द स्टूडेंट्स whom I teach are very brilliant, तो जिनको मैं पढ़ाता हूँ, तो इस जिनके को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हूँ। इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। हम विच के लिए जाते हैं। विच नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। अगर मुझे बोलना है कि द मूवी विच आई सॉ यस्टरडे, जो फिल्म मैंने कल देखी, द मूवी विच आई सॉ यस्टरडे वाज वेरी बोरिंग, वो बहुत बोरिंग थी, बहुत उबाऊ टाइप की फिल्म थी। देखिए, द मूवी विच आई सॉ, तो ये इंफॉर्मेशन ऐड की इस फिल्म के बारे में, ये फिल्म जो मैंने कल देखी। तो यहां पर क्या हुआ, द मूवी विच आई सॉ यस्टरडे वाज वेरी बोरिंग। हम और आगे बढ़ते हैं और अगर हमको बोलना है, आप इसमें कोई सा भी आप टॉपिक में, एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। अगर आपको कि द टॉपिक विच आई हैव चोजन, द टॉपिक मैंने चुना है, द टॉपिक विच आई हैव चोजन फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन, आज के प्रेजेंटेशन के लिए जो टॉपिक मैंने चुना है, इज वेरी कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल मीन्स होता है विवादित। एक टॉपिक मैंने जो है जो चुना है
और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जो बहुत ज़्यादा विवादित है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, विच, नॉन लिविंग के लिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमको बोलना है कि whosoever, है ना, या विच। पहले पर विच को पढ़ लेते हैं। विच का मतलब होता है जिसका, है ना। अगर मैं कहूं कि द स्टूडेंट whose phone ring up should stand up, जिसका भी फोन बजा है, जिसका, इस जिसका को इंग्लिश में क्या कहेंगे, whose। तो क्या बोलेंगे, द स्टूडेंट whose phone ring up should, तो यहां पर होगा जिसका। इज इट क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहें विच सो एवर, अब हम विच सो एवर का यूज करते हैं, है ना। अगर मैं कहूं कि विच सो एवर यानी जिस किसी का भी, जो कोई सा भी, अगर मैं कहूं विच सो एवर यू लाइक, जो भी कोई आपको पसंद हो, यू मे पिक। अगर बहुत सारे पेन पड़े हैं, मैं कहूं जो भी कोई तुम्हें पसंद हो, तुम उसको पिक कर सकते हो, तुम उसको उठा सकते हो, यू मे पिक अप। इज इट क्लियर? विच सो एवर यू लाइक, जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो। तो जो भी कोई तुम्हें जो अच्छा लगता हो, तुम उसको पिक कर सकते हो। तो विच सो एवर का यहाँ पर यूज हमने किया नॉन लिविंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेन्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, जो भी तुमको पसंद है तुम उसको चुन सकते हो। इज इट क्लियर? अगर मुझे यहां पर यह कहना है whosoever, whosoever का मतलब होता है जिस किसी का भी, जिस किसी का भी। अगर मुझे यहां पर यह कहना है कि whosoever car this is, है ना, whosoever car is this, जिस किसी की भी एक कार हो, है ना, रिमूव फ्रॉम हियर, यहां से हटा ले। whosoever car is this, जिस किसी की भी एक कार हो। तो जिस किसी भी को क्या कहा, whosoever। इज इट क्लियर? तो इंग्लिश इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अब अपन कोई प्रीपोजिशन के साथ भी चले जाते हैं। अगर मुझे कोई प्रीपोजिशन के साथ बोलना है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ाई करता हूं या मैं किया करता था, द स्कूल इन विच आई यूज्ड टू स्टडी, क्या कहेंगे, या किया करता था, द स्कूल इन विच आई यूज्ड टू स्टडी, जिस स्कूल में मैं पढ़ाई किया करता था, वॉज एफिलिएटेड टू सीबीएसई, वो सीबीएसई से एफिलिएटेड थी। जिस स्कूल में मैं पढ़ा करता था, जिसमें को क्या कहा, इन विच, है ना। आप एक और एग्जाम्पल किसी भी प्रीपोजिशन के साथ ले सकते हैं। अगर मैं कहूं कि ही इज द गाय, यानी कि ये वही लड़का है, ये वही व्यक्ति है, ही इज द पर्सन, जिसके बारे में, अबाउट whom आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। इज इट क्लियर? तो बस इस तरीके से आप इसको समझें, और जितने भी वर्ड्स मैंने दिए हैं उसके एग्जाम्पल्स को आप पढ़ें। इंग्लिश इज गोइंग टू बी वेरी इजी। इंग्लिश को कठिन बनाने की जरूरत नहीं है, ग्रामर को बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक वर्ड, उसका मीनिंग और एग्जाम्पल्स के साथ किसी भी टॉपिक में आप एंटर करें, इंग्लिश इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। थैंक यू सो मच।